नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सुबह में। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। दिसंबर 2025 दिल्ली पुलिस ने संगठित साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी नेटवर्क से निपटने के लिए ऑपरेशन साइबर हॉक लॉन्च किया था और वो इसका इम्पैक्ट अब देखने को मिलता है हमें केरलम के अंदर। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा, उसका इम्पैक्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में वीजा इंडिया ने अपने नए अभियान के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, वीजा इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुपरस्टार शाहरुख खान को नियुक्त किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अपने पहले संस्मरण की घोषणा की है, जिसका शीर्षक है दी सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। तो ये किसने घोषणा की है? शुभांशु SS ने की है, शुभांशु शुक्ला जी ने की है, ग्रुप कैप्टन है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने अलग अलग महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है बच्चों, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। ठीक है ना, मेनली हमें ध्यान रखना है ब्रिटेन के बारे में। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग इंटरप्रिटेशन दैट मेड ए डिफरेंस भारत के पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक विनोद राय द्वारा संपादित की गई है। विनोद राय जी द्वारा क्या की गई है? ये संपादित की गई है। 2 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण 6 से 7 जून को नेपाल के ललितपुर काठमांडू घाटी स्थित होटल हिमालय में संपन्न हुआ है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सीमा व्यक्तिगत प्रेषण और डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए UPI लिंक लॉन्च कर दिया है। अब UPI नेपाल में भी चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कंबोडिया हम देखे थे पिछले दिनों, कंबोडिया में प्रारंभ हो गया है। ठीक है ना, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी ये प्रारंभ हो गया है, जैसे कि त्रिनिदाद टोबैगो। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने मेंस एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया है। अंडर 18 का जो खिताब जीता है हॉकी में, भारत ने जीत लिया है एशिया कप का। हाल ही में कहां व्यवस्थित अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक लॉन्च किया गया है? एक बात ध्यान रखना, हॉक। ठीक है, ये क्या है? ये जो अपराध हैं, अपराधों का डिजिटल मैनेजमेंट रखने के लिए, डिजिटल मैनेजमेंट रखने के लिए हॉक क्या क्या है? लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है केरलम ने। किसने लॉन्च किया बच्चों? ये केरलम ने लॉन्च किया। ये बात ध्यान रखना, केरल राज्य ने ये प्रारंभ किया है। ठीक है, केरलम में अभी सतीशन साहब को नए CM निर्धारित किया गया है। इससे पहले पी विजयन थे, जिन्हें पिनरई विजयन के नाम से जाना जाता है। केरलम की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट झील वेम्बनाड झील भी केरल में ही है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। वेम्बनाड जो झील है वो पेरियार नेशनल पार्क में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये पेरियार नेशनल पार्क में ये स्थित है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो हॉक जो लॉन्च हुआ है वो किस राज्य में लॉन्च हुआ है? वो केरलम राज्य में लॉन्च हुआ है। ये बात ध्यान रखना। असम में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, यहाँ के जो CM चुने गए, हेमंत जी को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ओडिशा के जो CM है, ओडिशा की राजधानी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, भुवनेश्वर में है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। मोहन चरण मांझी जी कहाँ के CM हैं? तो ये हैं ओडिशा के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केरलम में संगठित अपराधों की निगरानी और प्रबंधन के लिए हॉक डिजिटल प्रणाली लॉन्च की गई है। किस लिए लॉन्च की गई है? मैंने हाल ही में आपसे चर्चा की थी। केरलम राज्य में संगठित अपराधों की निगरानी और प्रबंधन के लिए हॉक डिजिटल प्रणाली शुरुआत की गई है।
इसका उद्देश्य है अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक है, अधिक अपराधों को नियंत्रण करने के लिए इसका मेन टारगेट रखा गया है। यह विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और समन्वय को मजबूत करेगा। प्रणाली अपराध संबंधी डेटा के बेहतर विश्लेषण में सहायता करेगी बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केरलम की जो राजधानी है वो क्या, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो नए सीएम चुने गए वी.डी. सतीशन को चुना गया और राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर जी। ठीक है, केरल को भारत का पूर्ण डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य घोषित कर दिया गया। पूर्ण बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है केरलम। केरलम सरकार ने कोशिका नामक एआई पोर्टल लॉन्च किया है। आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका नामक एआई किसने लॉन्च किया है, कोशिका नामक एआई किसने लॉन्च किया, तो कोशिका नामक एआई केरलम राज्य ने यानी केरल राज्य ने लॉन्च किया है। हाल ही में वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वीजा इंडिया। वीजा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, नए एम्बेसडर चुने गए हैं जिनका नाम है शाहरुख खान। बॉलीवुड के अभिनेता हैं शाहरुख खान, उनको चुना गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। वीजा इंडिया ने अपने भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका अभियान है उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। यह पहल छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को डिजिटल लेन देन से जोड़ने पर केंद्रित है। F1 अकादमी ने सैफ अली अय्यर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फॉर्मूला 1 अकादमी ने, ठीक है आप याद रखना, फॉर्मूला 1 अकादमी ने सैफ अली अय्यर को क्या चुना है, ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इन्फोसिस ने कालामंदिर अलेक्जेंडर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को चुना गया। ये विराट कोहली की कंपनी है 1-8 और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्मृति मंधाना, भारतीय वुमेन क्रिकेटर है। जिंदल स्टेनलेस स्टील ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जिंदल ब्रांड और स्टेनलेस स्टील ने रणवीर सिंह को क्या चुना है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुसरत पटेलवाला को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किसने अपनी जीवनी संस्मरण द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज की घोषणा की है बच्चों। हमसे पूछा जा रहा है किसने की है, तो ये की है शुभांशु शुक्ला जी ने। एसएस के नाम से आप इनको याद रखिएगा, द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। नाम किसने किया है बच्चों, तो ये किया है शुभांशु शुक्ला जी ने। ये बात आप लोग यहां से याद रखिएगा। आप लोग भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपनी जीवनी संस्मरण की है, मतलब कि लॉन्च की है दी सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज की घोषणा हाल ही में की है। ये पुस्तक उनके जीवन, संघर्ष, अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अनुभव को दर्शाएगी। पुस्तक युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का प्रयास करेगी। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्फ ऑफ एम्स्टर्डम भारत पुस्तक अभिषेक गांगुली ने लिखी है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बुक का नाम याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्फ एट एम्स्टर्डम। ठीक है, बेटर नेवर स्टॉप पुस्तक है यशस्वी श्रीवास्तव ने लिखी है। किसने लिखी है, यशस्वी श्रीवास्तव जी ने लिखी है बेटर नेवर स्टॉप। ऑड टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने। ये बहुत फेमस पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की, बहुत सारी पुस्तकें हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपलाप की घोषणा कर दी है। नई शिवराज सिंह चौहान की एक नई पुस्तक आने वाली है। शिवराज सिंह हमारे देश के कौन है, कृषि मंत्री हैं, ठीक है ना, भारत देश के कृषि मंत्री हैं। और इससे पहले ये एमपी राज्य के सीएम हुआ करते हैं, मध्य प्रदेश के क्या थे, ये सीएम थे। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी शुरू कर दी है, तो मेनली इंग्लैंड के साथ किया है बच्चों, ठीक है ना। किसके साथ किया, खनिजों की आपूर्ति। तो खनिजों की आपूर्ति जो प्रारंभ की है तो वो की है इंग्लैंड के साथ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य है खनिज संसाधनों की सुरक्षित स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को समर्थन देगी। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है बच्चों? लंदन है और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग है। और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उनका क्या नाम है? कीर स्टारमर है। पर्यावरण सुधार हेतु यूनाइटेड किंगडम ने भारत का सहयोगी भागीदार बनने की घोषणा कर दी है। भारत और ब्रिटेन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति व्यक्त की है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स लॉन्च की गई है? तो व्हेन ऑडिट मैटर्स जो लॉन्च की गई है बच्चों, वो लॉन्च की गई है विनोद राय जी द्वारा। ठीक है, व्हेन ऑडिट मैटर्स ये जो लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है विनोद राय जी द्वारा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विनोद राय जी के द्वारा। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय द्वारा लिखित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स लॉन्च की गई है। यह पुस्तक प्रशासन, जवाबदेही और ऑडिट की भूमिका पर आधारित है। पुस्तक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिप एम्स्टर्डम, मैंने हाल ही में अभी चर्चा की थी। इन सभी पॉइंटों को आप स्टार बना लीजिएगा। इन सभी पॉइंटों को क्या बना लेना है? ये बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय कलिंग समझौता साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप याद रखिएगा, कलिंग साहित्य का चौथा महोत्सव नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये संपन्न हुआ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नए जो प्रधानमंत्री चुने गए उनका नाम क्या है? बालेन शाह है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो ये किससे रिलेटेड है? साहित्य से रिलेटेड। कलिंग साहित्य जो महोत्सव है, ये चौथा संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कई लोग क्या करेंगे, कलिंग के नाम से आप पहुंच जाओगे ओडिशा, बट यहाँ पे आंसर ओडिशा नहीं करना है हमें। तो ओडिशा की जगह आंसर आ जाएगा हमारा काठमांडू या नेपाल। ऑप्शन में नेपाल भी आ सकता था। 2 दिवसीय कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। और काठमांडू की जगह एग्जाम में नेपाल भी आपसे आ सकता है। ठीक है, महोत्सव में साहित्य, संस्कृति और समकालीन विषयों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न देशों के साहित्यकारों और विद्वानों में इसमें भाग लिया है। अलग अलग देशों से यहाँ पे विद्वान पहुंचे हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के नए जो प्रधानमंत्री, या ध्यान रखना, बालेन शाह हैं। नए प्रधानमंत्री कौन है? बालेन शाह। ठीक है ना। और भारत ने यूपीआई सेवा नेपाल में भी प्रारंभ कर दी है। हाल ही में ये फैसला लिया गया है। नेपाल में 300 वर्ष पुराना जीवित नारी उत्सव का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के यूपीआई लिंक लॉन्च हुआ है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। भारत और यूपीआई के बीच लिंक हुआ है, ये बात ध्यान रखना। भारत ने यूपीआई कई देशों में प्रारंभ किया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कंबोडिया में प्रारंभ किया है। ठीक है, अभी हमने देखा था त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां पे यूपीआई भारत ने प्रारंभ कर दिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा भी हमें चीजें क्या याद रखनी है? हमने अभी डिस्कस किया कि यूपीआई ने कहाँ लॉन्च हो चुका है? नेपाल में लॉन्च हो चुका है। इससे दोनों देशों को भी डिजिटल भुगतान आसान हो जाएगा। यह पहल सीमा पार वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने वाली है। ठीक है, नेपाल, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों सभी लोग, कि हाल ही में नेपाल चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो हाल ही में अंडर 18 एशिया कप भारत ने ही जीता है। एशिया कप अंडर 18 जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? भारत देश ने जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? भारत ने जीता है। आइए और चर्चा करते हैं इस पर। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप खिताब जीत लिया है।
फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि भारतीय हॉकी के उज्जवल भविष्य को दर्शाती है। आपको याद होना चाहिए कि समर ओलंपिक में भारत ने लगातार तो नहीं, मतलब 6 लगातार, अरे सिस्टम खराब कर दिया आज, पता नहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। संक्रमण लगाया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? अब देखिए, अंडर 18 एशिया कप ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, और इसमें हॉकी गेम खेला गया था। हॉकी में अंडर 18 का खिताब भारत ने जीत लिया है। किसने जीता है? भारत ने यह खिताब जीता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत ने लगातार ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने अभी तक समर ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। समर ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं? 10 जीते हैं, और जिसमें से 8 तो बच्चों आप याद रखना हॉकी में जीते गए। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में जीते गए। 2 जो जीते हैं वो इंडिविजुअल जीते हैं। एक जीता है अभिनव बिंद्रा ने, और एक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। तो ये भारत के लिए हॉकी में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSS के अनुसार भारत की जन्म समय लिंगानुपात कितना है? 19.6 है, और ये अभी हाल ही का डाटा है। लेकिन हमारे एग्जाम में ज्यादातर जो डाटा पूछा जाएगा 2011 का डाटा पूछा जाएगा, बात याद रखिएगा आप लोग। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा वृद्धि के मामले में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत में भारत टेक 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत टेक 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत वर्ष 2025 में 44 GW विद्युत क्षमता जोड़ने में सफल रहा है। ऐसी फैक्चुअल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।